हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो अभी आज हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी को एनालाइज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया। साथ में ही हम लोग ये भी देखेंगे कि कल के लिए हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल शेयर मार्केट इजी पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है मैंने आपके सामने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप खुल जाता है और 44,200 के ऊपर ही ओपन हो जाता है तो वहाँ से ऊपर ही ऊपर मार्केट निकल सकता है। अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहाँ पे क्लियर कट मैंने ये चीज़ मेंशन वहाँ पे किया था। और जिन लोगों ने उसको फॉलो किया वो बहुत ही अच्छा सुबह में ही प्रॉफिट जनरेट किए वहाँ पे। तो ये टोटली आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। और जब तक आपको अपने प्लान पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। देखिए, जो लो बना इसने 44,193 का और हाई 44,485। तो ट्रेड के बीच में मैंने अपने ग्रुप में जो लोग क्वेरी था जिनका, उनको मैंने ये भी बताया था कि हाईएस्ट 44,500 तक जा सकता है, वहाँ तक मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से जैसा कि मैंने बताया था कि 43,055 से लेके 43,155 ये रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से डायरेक्टली अपसाइड में निकला और उसके बाद से दिन भर यहाँ पे साइडवेज रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पूरे टाइम साइडवेज में ही रहा है। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे पूरे टाइम साइडवेज है और लास्ट में ऐसा लग रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेक डाउन दिया यहाँ। ठीक है, तो ये था। अभी क्या है कि ट्रेड जब अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया तो आप प्रॉफिट जनरेट किए। उसके बाद से दिन भर यहाँ पे साइडवेज रहा मार्केट। तो जो लोग भी अब यहाँ पे ट्रेड करेंगे मार्केट को बिना समझे हुए तो उनको वहाँ पे लॉस बियर करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए। अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, कल के लिए सिंपल है, ये जो रेंज है 44,475, इधर आपको रेंज है 44,287। तो इसके नीचे अगर देखिए, अगर मार्केट ओपन हुआ इसी रेंज में हुआ तो जब तक ये रेंज में रहता है, ठीक है, जब तक रेंज में रहता है तब तक आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि 44,300 के आसपास ओपन हुआ, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, यानी 44,290, इसके नीचे यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा, जब इसके नीचे निकलता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 44,195, 44,155 और 44,055। ठीक है, अभी मान लीजिए कि या तो 300 के आसपास ओपन हुआ, इधर थोड़ा सस्टेन किया, थोड़ा ऊपर भी गया, लास्ट में ब्रेक डाउन दिया, तो ये आपको टारगेट फिर मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नीचे ही ओपन हुआ 44,250 के और 300 के बीच में ओपन हुआ, उसके बाद से ऊपर जाने की कोशिश किया और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलता है, तो फिर से आपको ये जो टारगेट है ये तीनों टारगेट
मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गैप डाउन का केस। अगर मान लीजिए कि इधर ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से आप ट्रेड में कब एंट्री लेंगे? अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप ट्रेड में एंट्री लेंगे जब 44,375 इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा। लेकिन जो एक्चुअल अच्छा मूव आएगा वो तभी आएगा जब 44,440 इसके ऊपर जब मार्केट 44,440 के ऊपर जब स्टेन करने लगेगा तब आपको अप साइड में मूव देखने को मिलेगा। 44,500, 44,589 और 44,650 ये अप साइड में आपको टारगेट फिर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो उसका केस हो गया। अपसाइड में आपको मैंने बता दिया कि अगर 44,440 के ऊपर सस्टेन करता है तो 44,500, 44,580 और 44,650 ये टारगेट फिर आपको अपसाइड में मिल सकता है। डाउन साइड के मैंने आपको बता दिया एंट्री कब लेना है, 44,290 के नीचे। पर यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, देखिए एंट्री यहाँ पे 383, यहाँ से आज रिजेक्शन मिला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आज रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे आपका जो मूविंग एवरेज भी है यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है आपको 350 के 400 के आसपास इधर सस्टेन करने लगता है तो आपका फर्स्ट रिस्क एक्चुअल मूव कब आएगा? आप छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मूव तभी आएगा जब 44,440 के ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होगा। अभी अगर मान लीजिए कि कोई गैप, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर 290 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे गैप फिल करते हुए गैप फिल करने आ सकता है, तो आपको ये जो मूव है 44,050 तक का यहाँ पे मूव आपको आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में अप ट्रेंड है तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से अगर डाउन साइड भी आ रहा है तो आप यहाँ पे आने दीजिए। आने देने के बाद से यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के और यहाँ पे जब अप साइड जाता है तो आप यहाँ पे कॉल में एंट्री। देखिए जब भी आपको मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे आपको कॉल, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको कॉल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से जब नीचे आए तो यहाँ पे पुट में भी लें, और अगर पुट में लेते भी हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रखना है, क्योंकि यहाँ से कहाँ से ये प्राइस एक्शन बना के अपसाइड हो जाएगा ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है 185 160 से हो जाए, हो सकता है 200 से ऊपर चला जाए, या हो सकता है नीचे भी आए। ठीक है, लेकिन अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बना के यहाँ से ऊपर जाएगी तो वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बेटर रहेंगी। अभी मान लीजिए कि कोई गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन अगर आपको मिल जाता है 44,200, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 190 के नीचे जब निकलता है तो ही आपको वीक होगा, नहीं तो 190 से फिर से यहाँ से प्राइस एक्शन बना के और आपको यहाँ का मूव दे सकता है, यानी कि 44,200 पॉइंट का यहाँ पे मूव आ सकता है। ठीक है, 44,000 मान लीजिए कि 200 के आसपास ओपन होता है तो यहाँ से अपसाइड फिर जा सकता है। 190 के नीचे निकलता है तो फिर आप डाउन साइड के लिए ट्राई कर सकते हैं कम क्वांटिटी से, जिसमें कि 155 और 44,055 ये आपके टारगेट हो जाएंगे। फर्दर अगर और नीचे आता है तो 43,970 तक आ सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, अगर सपोज कीजिए कि 44,000 के आसपास आपको मिल जाता है, 44,000 के आसपास मिल जाता है, 44,050 के आसपास मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते आपको फिर से एक जो लोग आज मिस कर गए हैं
तो वहाँ से एक मूव आपको मिल सकता है अपसाइड में। डाउन कब होगा? जबकि आपको 490 के नीचे ट्रेड करने लगेगा। सपोज कीजिए इसी रेंज में खुला 44,000 के ऊपर, और यहाँ पे कोई टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड के नीचे अगर निकलता है तभी आपको वहाँ पे वीकनेस मिलेगा बैंक निफ्टी, अदरवाइज वहाँ पे अभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो 980 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तब आप वहाँ पे पुट में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में, आपको मैंने बता दिया, क्लियर प्लान बता दिया है। अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में भी क्या हुआ, निफ्टी भी सुबह में ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे गया, फिर इसने सपोर्ट लिया 585 के आसपास, और फिर से ये ऊपर गया, हाई इसने बनाया 18,641 का हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद से पूरे टाइम इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा निफ्टी। ठीक है, ज़्यादा वीक भी नहीं हुआ। तो अभी आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको 600 640 इस रेंज में ओपन होता है तो आपको यहाँ पे फिर जिस साइड ब्रेकआउट देता है, ठीक है, जिस साइड में ब्रेकआउट देता है उसके लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद से यहाँ से ब्रेकआउट देता है और आपको 18,635 इसके ऊपर जब ट्रेड करने लगेगा तब आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आपको टारगेट जो हो जाएगा अपसाइड का वो हो जाएगा 18,670, 18,710 और 18,777, ये आपको अपसाइड में टारगेट हो जाएंगे निफ्टी में। कब? जबकि 18,635 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये आपको अपसाइड के टारगेट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से इसी रेंज में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डाउन साइड में आता है, यहाँ से अगर आपको टाइम स्पेंड करने के बाद से, या मान लीजिए कि 18,005 जो 18,581 ये आज का लो है, तो 18,581 इसके नीचे ट्रेड करने लगता है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे ओपन हुआ तुरंत ही नीचे आता है तो वहाँ आप इंटरेस्ट मत लीजिए। ये कैंडल जब क्लोज होने लगेगा या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, फिर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा, तब आपको डाउन साइड में एंट्री लेना है, वो भी छोटे क्वांटिटी में वहाँ पे एंट्री लेना होगा। टारगेट आपको क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा आपको 18,551, 18,500 और 18,482। ये आपको डाउन साइड में टारगेट हो जाएगा। कब? जबकि आपको 18,580 के नीचे, 581 के नीचे ट्रेड करने लगता है तब आपको वहाँ पे एंट्री लेना है, और 18,535 इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो वहाँ पे फिर आपको कॉल में एंट्री लेना है। मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कॉल का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अभी मान लीजिए कि कोई अगर गैप डाउन खुल जाता है या यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 50 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, अगर 18,555 यहाँ पे आपको मिल जाता है, 18,550 के आसपास मिल जाता है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना होगा कि आपको फिर किस साइड ये निकलता है। इधर हो सकता है कि फिर डाउन साइड में आपको यहाँ से प्राइस एक्शन, अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले 18,500 का,
और सपोर्ट लेने के बाद से फिर ये ऊपर निकले तो वहाँ पे फिर टाइम आपको रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है और उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है। तो वहाँ पे आप छोटे क्वांटिटी से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है 18,500 पे ही खुल जाता है, तो 18,500 पे अगर खुल गया तो आपको वहाँ पे फिर से जब तक 18,512, ठीक है, 500 और 512 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से आपको बाइंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन बायर हैं अगर आप, तो आपको जो यहाँ पे कॉल बाई करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा। 18,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ से अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है, ये आपको पॉइंट पे खुलता है 505, तो यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करने के बाद से ऊपर निकलता है तो अच्छा यहाँ पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी फिर मिल सकता है, जो कि आपको 18,555 और 18,581 और 18,635 ये फिर आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो ये गैप डाउन का केस हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अगर 50 पॉइंट गैप डाउन होता है तो वो भी मैंने बता दिया, 100 पॉइंट गैप डाउन होता है तो वो भी मैंने बता दिया। अगर रेंज में खुलता है तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको कि 580 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे वहाँ पे तब आपको वीकनेस दिखेगा, छोटे क्वांटिटी से वहाँ पे आप ट्रेड करेंगे। और अगर आपको अपसाइड में 635 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड लेना है वहाँ पे। क्योंकि देखिए अभी क्या है, जो इसके बाद जो निफ्टी मूव करेगा, देखिए वन डे चार्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब इसका बहुत अच्छा ये पैटर्न बना रहा है और 18,880 ये आपको ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब उसके काफ़ी ये नज़दीक पहुँच चुका है। ओके, तो यहाँ से आपको ये जो गैप है ये जल्दी ही फिल होते हुए आपको दिखेगा। हो सकता है कि इस एक्सपायरी के अंदर आ जाए या अगले एक्सपायरी के आ जाए। यहाँ तक का टारगेट है। देखिए जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो आपको मैंने जिस पे वीडियो भी बनाया है, तो वो आप वहाँ पे मूविंग एवरेज पे जो मैंने वीडियो बनाया जाके ज़रूर देखिएगा। ये मैंने तीनों मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ और अभी वन डे चार्ट पे तीनों के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी। तो टोटली यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल है। यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ था, उसके बाद से अच्छा मूव हो रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में इतना ही। निफ्टी के जो एनालिसिस वीडियो है इसमें आज के लिए इतना ही। फिर कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपसे मिलते हैं। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो मैंने वीडियो बनाया है मूविंग एवरेज के ऊपर, टेक्निकल इंडिकेटर सीरीज चल रहा है, उसमें बोलिंजर बैंड और आरएसआई आ चुका था। उसके बाद मूविंग एवरेज पे जो वीडियो मैंने बनाया उसको जाके देखिए, मूविंग एवरेज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके यूज क्या है, किस तरीके से एज अ सेटअप उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताया, ज़रूर उसको आप देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।